हमारा पहला करंट अफेयर है। अजीत डोभाल को तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। अजीत डोभाल को तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। पीके मिश्रा को प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव चुना गया है। पीके मिश्रा को प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव चुना गया है। अमित खरे और तरुण कपूर प्रधानमंत्री मोदी के नए सलाहकार बने हैं। अमित खरे और तरुण कपूर को प्रधानमंत्री मोदी के नया सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता पेमा खांडू ने गुरुवार को लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं। भारत ने पापुआ न्यू गिनी की मदद के लिए 19 टन राहत सामग्री भेजी है। पिछले महीना हुए भूस्खलन की वजह से एंगा प्रांत प्रभावित हुआ था। तो यहाँ से प्रश्न ये बन सकता है कि एंगा प्रांत का संबंध कहाँ से है, जहाँ भूस्खलन की घटना हुई थी हाल ही में, तो पापुआ न्यू गिनी से है। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रीस के क्रेटे द्वीप के पर्वतीय क्षेत्र में पुरातत्वविदों ने 4000 वर्ष पुरानी इमारत के खंडरों की खोज की है जो व्हील के आकार की है। तो पूछ लेगा क्रेटे द्वीप का संबंध कहाँ से है, तो याद रखिएगा क्रेटे द्वीप का संबंध ग्रीस से है। क्रेटे द्वीप का संबंध कहाँ से है? क्रेटे द्वीप का संबंध ग्रीस से है। अगला न्यूज है, पृथ्वी को गर्म करने वाली नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन में 1980 से 2020 के बीच 40% की बढ़ोतरी हुई है। याद रखिएगा 1980 से 2020 के बीच 40% की बढ़ोतरी नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन में हुई है, यानी 40 साल में 40% की बढ़ोतरी हुई है। ओडिशा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? मोहन चरण मांझी ओडिशा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। और वहीं चंद्रबाबू नायडू जी जो हैं वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। चौथी बार इन्होंने शपथ लिया है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 129वें स्थान पर है, जबकि पिछले साल 127वें। तो याद रखिए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत इस बार 129वें स्थान पर है। वहीं टॉप पर आइसलैंड, 2 नंबर पे फिनलैंड, 3 नंबर पे नॉर्वे, 4 नंबर पर न्यूजीलैंड, 5 नंबर पर स्वीडन है। अंतिम स्थान पर सूडान है। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा यह जारी किया जाता है। याद रखना है यहाँ से कि भारत जो है इस बार ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 129वें स्थान पर है, जबकि पिछले साल यह 127वें स्थान पर था। और टॉप पर आइसलैंड है, यानी रैंक 1 आइसलैंड का है, और अंतिम स्थान सूडान का है। और जारी इसको कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसको जारी किया जाता है। हांगकांग को पछाड़कर भारत फिर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर मार्केट बन गया है। तो यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर मार्केट कौन बन गया है? तो भारत जो है हांगकांग को पछाड़कर दुनिया का चौथा बड़ा शेयर मार्केट बन गया है। उत्तराखंड के चमोली जिले में की जोशीमठ तहसील को अब उसके प्राचीन नाम ज्योतिर्मठ के रूप में जाना जाएगा, जबकि नैनीताल जिले की कोसिया कुटोली तहसील का नया नाम अब श्री कैची धाम हो गया है। याद रखिएगा जोशीमठ का जो नया नाम है जोशीमठ का, वो अब ज्योतिर्मठ हो गया है। और कोसिया कुटोली का नया नाम अब श्री कैची धाम हो गया है। भारत अगले साल यानी 2025 में पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की मेज़बानी करने वाला है। आइए अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला न्यूज़ है यहाँ से, भारत के जैन संत लोकेश मुनि अमेरिका में विश्व शांति केंद्र स्थापित करेंगे। तो पूछ देगा भारत का कौन सा जैन नेता या जैन संत हैं जो अमेरिका में विश्व शांति केंद्र स्थापित करेंगे? तो लोकेश मुनि। G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन इटली के अपुलिया क्षेत्र में हुआ है 13 से 15 जून को। और G7 जो है क्या है? तो G7 विश्व की 7 उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा, जापान शामिल है। अध्यक्षता और मेज़बानी इस बार 2024 में यानी इटली के द्वारा ही किया गया है। याद रखिएगा यहाँ पर भारत की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाग लिया था। तो G7 से प्रश्न बन सकता कि यह कहाँ हुआ था या इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इटली के अपुलिया क्षेत्र में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता भी इटली ने की थी। और इसका जो आयोजन है 13 से 15 जून को किया गया था। और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे यहाँ प्रश्न बन सकता है यहाँ से कि इसमें कौन कौन से देश शामिल है। तो याद रखिएगा अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा और जापान इसमें शामिल हैं।
अगला न्यूज़ है बांग्लादेश के लेफ्टिनेंट जनरल बाकर उज़्जमा को मंगलवार को 3 साल के कार्यकाल के लिए बांग्लादेश का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो प्रश्न बन सकता है कि बांग्लादेश का नया सेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो बाकर उज़्जमा को। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी अगले थल सेना के प्रमुख होंगे, वह जनरल मनोज पांडे का स्थान लेंगे। तो थल सेना के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, उपेंद्र द्विवेदी जी को। विमान दुर्घटना में मालावी के उपराष्ट्रपति सैलोस चिलिमा की मौत हो गई है। मालावी के उपराष्ट्रपति सैलोस चिलिमा की विमान दुर्घटना में हाल ही में निधन हुआ है। भारत की ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख ने बुल्गारिया की वेलोस्लावा क्रेस्टेवा को हराकर जीता विश्व जूनियर गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप अंडर-20 गर्ल्स का खिताब। इसका आयोजन गुजरात गांधीनगर में हुआ था। याद रखना है कि स्वदेश में विकसित नागा शस्त्रा वन सेना में शामिल किया गया है। नागा शस्त्रा वन भारत का पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन है। इसका डिजाइन और विकास इसका नागपुर की कंपनी इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा किया गया है। सिरिल रामाफोसा दूसरी बार दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति चुने गए हैं। सिरिल रामाफोसा दूसरी बार दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति चुने गए हैं और यह किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। शामली गुड़ को हाल ही में जीआई टैग मिला है और कमेंट में आपको ये बताना है कि शामली किस राज्य में है। शामली गुड़ को हाल ही में जीआई टैग मिला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। 1-2 बार रिवीजन कीजिएगा तो ये सारे न्यूज़ आपको याद हो जाएंगे। और ये न्यूज़ जो था पिछले 10 दिन के न्यूज़पेपर से मैंने कवर किया है। आशा करता हूँ कि आप सभी को इम्पोर्टेंट लगी होगी। थैंक यू।